अच्छा, जब मैं 99 में पाकिस्तान आया, तो यहाँ की जब आप बाहर होते हैं ना पाकिस्तान से, तो आपके ज़हन में एक अपना ज़हन है, आपने खुद ही अपना खाका बना लिया होता है। मिसाल के तौर पे आप अमेरिका में गाड़ी चला रहे हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में गाड़ी कैसे चलाई जाएगी। जब मैं 12 साल बाद पाकिस्तान पहुंचा, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं लेफ्ट चलूं, राइट चलूं, बीच में चलूं, कहाँ चलता हूं। तो वो एक दिन बाद मुझे एक समझ में आ गई है, गो विद द फ्लो। जिस तरह पानी बहता है ना सड़क पे, जी आप ऐसे गाड़ी चलाएं। ये सही भूल जाए, लेफ्ट राइट सब कुछ भूल जाए, वरना आपको कोई मारेगा। अच्छा, तो इसी सही। तरह जब मैं सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में, मेरा आइडिया ये था कि मैं पाकिस्तान आन के सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा। मैं बे एरिया से आ रहा था, मैं पाकिस्तान में आन के सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा। अच्छा, नॉर्मल हालात में क्या होता है, अमेरिका में क्या सूरत हाल है और दुनिया भर में बाकी मुल्कों में भी होगी, मुझे तो अमेरिका का एक्सपीरियंस है। बाकी जगह क्या होता है, यूनिवर्सिटियां रॉ मटेरियल जो कि इंसान है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ा नई कंपनी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। वो उनमें से कुछ लोगों को उसका कुछ आइडिया होता है, उनमें से कुछ लोगों को हायर करता है और वो काम करता है। अच्छा, हायर करने के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं एंटरप्रेन्योर को। अच्छा, वो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उस काम के लिए वहां एंजल इन्वेस्टर भी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं एंड सो ऑन। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये कुछ भी नहीं है। सही। आप यहाँ पे जो लड़का आमतौर पे प्रोड्यूस हो रहा है, मैं टॉप 2% की बात नहीं कर रहा, हर यूनिवर्सिटी में 1-2% होते हैं जो खुद पढ़ते हैं। जो बाकी यूनिवर्सिटी की सूरत हाल है उसमें डिबेट करने की जरूरत नहीं है। सबको सब हमारे जो ऑडियंस भी है वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में होंगे या पढ़ा होगा या कुछ भी किया होगा, उनको पता है। तो वो लड़के प्रोड्यूस नहीं हो रहे। अब अभी मैं आईबीएम के सेशन में था 7 बजे। तो वो आसिफ भाई जो कि यहाँ के कंट्री मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, वो कह रहे थे कि कम से कम 1 साल लगता है, और मुझे भी एक्सपीरियंस है कि साल भर लगता है। अब साल भर के लिए कौन तनख्वाह देगा सही। किसी बंदे की ट्रेनिंग करने के लिए? प्राइवेट कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी। अच्छा, तो बिल्कुल आप सही। क्या करें? अच्छा, फिर दूसरा एक और मसला, अब ना हमारे पास मैन पावर है। अच्छा, वेंचर कैपिटल का एक खुला था वेंचर कैपिटल पाकिस्तान में, वो भी बंद हो गया 5। उसकी वजह क्या है कि लोगों ने उससे पैसे तो लिए, और उसमें से 5 में से उन्होंने 5 कंपनियां बनाई थी, वो 2 बंद चल भी गई। मैं उनके हॉर्सेस माउथ से डायरेक्ट बता रहा हूं। वो कहने लगे कि यार मेरे पास बेईमानी का तो कोई इलाज नहीं है। जो फाउंडर थे वो कंपनी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके भाग गए। अल्लाह अकबर। तो ये हमारे टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब इंटरप्रेन्योर जो है ना पाकिस्तान में, जो फंडर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि ठीक। मुनासिब नहीं लगता, मगर सब समझ रहे होंगे कि किसने पहली वेंचर कैपिटल कंपनी खोली और किसके साथ ये हुआ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि वीसी भी नहीं है, मगर ये थी 99 की सूरत हाल। अब थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल हुई है, थोड़ी सी लोगों को रियलाइजेशन हुई है। अच्छा, अब मसला ये है कि नॉर्मली आप चलते हैं यूनिवर्सिटी से, पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं ना, जी यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी का मसला ये है कि 2 किस्म की यूनिवर्सिटी हैं। मुझे ये बताया गया, ये आईटी मिनिस्टर ने एक दफा मीटिंग में उन्होंने जिक्र किया था कि 100 यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान में जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हैं। चल। अच्छा, उन्होंने मुझे प्रोपोर्शन नहीं बताया कि इसमें से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कितनी है। ताहिर भाई आपको ज्यादा पता होगा। 45 यार 55। 45-55। अच्छा, तो 45 प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट है? प्राइवेट। अच्छा जी, तो वो मतलब 50-50 कर लें, जहन हाँ। में एक रफ 50-50 है। अच्छा, अब सबसे पहले हम चलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को, जहां पे इस वक्त मैं मरहूम कलाम साहब का जिक्र करना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का। एनईडी की तबाही थी, माशाल्लाह अल्लाह में ने कोई बंदा भेजा, नेक आदमी, उन्होंने एनईडी को खड़ा कर दिया अपने पांव पे। अच्छा, इस वक्त वो वाली सूरत हाल उतनी अच्छी तो नहीं है जो कलाम साहब के जमाने में थी, मगर वो तो अल्लाह मियां को प्यारा हो गया, मगर अल्लाह मियां जरूर जन्नत नसीब करेगा, क्योंकि उन्होंने वाकई ईमानदारी से अपने 10-15 साल लगा के एनईडी को अपने पांवों पे खड़ा कर दिया। मगर ज्यादातर यूनिवर्सिटियों को कलाम साहब नहीं मिले हुए, सही। तो वहां तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अच्छा, फिर वो पढ़ाई भी, अगर आप इससे अंदाजा करें, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर
मैं एक जगह मुझे बुलाया गया जहाँ पे यूनिवर्सिटी के सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हुए थे, हम सिलेबस पे गौर कर रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये सिलेबस तो माशाल्लाह सही है, कोई देखें मैं भी सिलेबस इंटरनेट से देखता हूँ, सब लोग सिलेबस इंटरनेट से देखते हैं, थोड़े आगे पीछे बहस हो सकती है, मगर सिलेबस में कोई मेजर बहस नहीं है। सब कहेंगे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाए जाने चाहिए, कौन कहेगा नहीं पढ़ाया जाए। ज्यादातर ये होगा कि ये बहस हो जाएगी कि C++ से पढ़ाया जाए या पाइथन से पढ़ाया जाए, मगर इट डजंट मेक अ डिफरेंस। लैंग्वेज से क्या फर्क पड़ता है, वो अगर जिसको आ गई एक लैंग्वेज दूसरी भी सीख ही लेगा। तो अच्छा, अब क्या है कि वहां पे प्रोफेसर ने कहा, ये मैं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियां थी जो कराची की टॉप यूनिवर्सिटियां हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ज़िया भाई आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो हमें नौकरी से निकलवाने की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया है, ऐसी कोई बात। मैं तो सिर्फ ये कह रहे हैं, देखें कहने लगे आप कह रहे हैं कि टेस्ट लो सख्त, कह रहे हैं स्टूडेंट खुश नहीं होंगे, स्टूडेंट के माँ बाप खुश नहीं होंगे, जब वो बच्चे फेल होंगे तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खुश नहीं होगी। तो 3 लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर जिनका ताल्लुक है, स्टूडेंट पे कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सही, वो तो कतई खुश नहीं होगा। वो चाहता है कि मुझे डिग्री मिल जाए, वो इतना बेवकूफ है हमारा कस्टमर। अच्छा, अमेरिका में या दूसरी जगह ऐसा बेवकूफ कस्टमर नहीं है। हमारे यहाँ कोई स्पेशल ब्रीड है कस्टमर की, जो ये कहता है कि लस्सी की दुकान पे जाओ तो वो कहता है कि मुझे लस्सी नहीं दो भाई, मुझसे पैसे ले लो, कागज पे लिख के दे दो कि लस्सी आपको मैंने दे दी है। तो भाई ऐसी दुकान मुझे क्या बुरी लगती है, मैं तो ऐसी दुकान खोलूंगा जहाँ लस्सियां बेच के लोगों को कागज पे लिख के दे दिया करूंगा कि ये लस्सी है भाई, मगर लस्सी नहीं दूंगा, उनको चाहिए ही नहीं, वो कह रहे हैं लस्सी चाहिए ही नहीं मुझे। अच्छा, बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा। अच्छा, ये मुझे प्रोफेसर ने बताया, ये मेरी एनालिसिस नहीं है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, वरना मैं जिस मीटिंग में था, कराची की 2 टॉप यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर थे, वो मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये कि अब तीनों खफा, तो छुट्टी किसकी होगी, HOD की होगी। अच्छा, छुट्टी उस बेचारे की होगी। अच्छा, फिर एक और भी मसला है। अब मैं बड़ा ये, क्योंकि ज्यादातर मेरे से ज्यादा काबिल लोग हैं, उन्होंने भी अपने साथ ना क्या कहते हैं, एक वो किया है, ज्यादती की है। ज्यादातर जो प्रोफेसर लोग हैं ना, वो एजुकेशन में आ गए तो उनका अपना कॉन्फिडेंस भी खराब हो गया, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काबिल तो वो बहुत हैं, इसमें तो कुछ शुबा नहीं है, ज्यादातर PhDs हैं माशाल्लाह अब तो, मगर उनका अपना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है कि वो इंडस्ट्री में जाके कुछ कर सकते हैं। वरना तो मुझे बताइए ना, 2-3 लाख पे नौकरी कौन करेगा यूनिवर्सिटी की। अच्छा, तो क्या नतीजा निकला है कि वो अपनी टॉप मैनेजमेंट से घबराते हैं ये कि अच्छा, यहाँ टेन्योर टाइप की भी कोई चीज नहीं है। अच्छा, तो अब यूनिवर्सिटियों का तो ये हाल हो गया, आपको बेचारा। अच्छा, मैं फिर रिपीट करूंगा, लोग खराब नहीं है। अगर जैसे पाकिस्तान में पुलिस में, ताहिर भाई, मैं आप मेरे इतने साल हो गए आपके साथ, पिछले 2-3 साल से मैं आपके देख रहा हूं, आपको भी पुलिस में अगर भर्ती कर दिया जाए तो आपको भी सही करना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे पता है आप बड़े टेक्निक से करते हैं और चेंज मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, आपको भी मुश्किल होगी बहुत। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर आवे का आवाई बिगड़ गया है कि अच्छा बंदे को भी, यानी सिस्टम खराब है, बंदे अच्छे हैं उसमें से 10-20-30%, मगर वो बेचारे करें क्या, उनकी सुन कौन रहा है। अच्छा, अब हमारे पास यूनिवर्सिटी की ये सूरत हाल हो गई। अब हम चलते हैं, अब क्या किया जाए। हमने AI भी पढ़ानी है, हमने क्लाउड भी पढ़ानी है, बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं। अच्छा, मगर बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाह रहे, वहां कह रहे हैं मुझे ग्रेड दे दो और एक कागज पे लिख के दे दो कि मैंने BS की हुई है। उसकी अपनी वजूहत है, हम उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा समझते होंगे, आप भी उतने इंटरेक्ट करते हैं जितना मैं करता हूं। तो ये लॉजिक कहां से पैदा हुई है। अच्छा, अब प्राइवेट सेक्टर में एक और फोकस है। मैं एक सबसे अच्छी कराची की 2nd या 3rd है बड़ी यूनिवर्सिटी, अच्छी तो नहीं कहूंगा, बड़ी यूनिवर्सिटी के पास गया, उन्होंने कहा, मुझे प्रोफेसरों ने कहा कि सर हमें 6-6 सेक्शन पढ़ाने को दे देते हैं, उसमें 100-100 बंदा बैठा हुआ है, 600 बंदे के टेस्ट पेपर चेक करना, असाइनमेंट चेक करना, तो हम कुछ पढ़ सकते ही नहीं है, ना रिसर्च कर सकते, ना कुछ कर सकते, हमारी पहले से जान छुड़वाएं, फिर आपकी तकरीर सुनेंगे हम। अब मैं क्या बोलूं, प्राइवेट सेक्टर में वो कह रहा है एक बंदा 6 क्लास पढ़ा, उसको क्या क्लास पढ़ानी, वो समझ रहा है ये मैट्रिक की क्लास है, वो जाके खड़े होकर बोर्ड पे लिखना है, उनको पता ही नहीं है तैयारी कितनी। अच्छा, तो प्रोफेसर जारी बात है तैयारी भी नहीं करता, क्या करे वो बेचारा, वो पेपर चेक करे, 6 क्लासों को पढ़ाए, आप खुद सोचिए ना, आपके 600 स्टूडेंट हो तो कैसे करे। अच्छा, अब ये तो यूनिवर्सिटी का तो आप, अच्छा, मैं आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बिजनेस एवेन्यू पे, TPS एक कंपनी है जो अब बहुत बड़ी हो गई है, छोटी सी कंपनी थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जावा के बंदे ट्रेन कर दो, उनकी सीढ़ियों पे मैंने पढ़ाना शुरू किया फ्री।
अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हमें इसी अप्रोच से करना पड़ेगा। हमें देखें, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो हुकूमत में, मैं खुद भी हूं, मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मैं एक ही तरीका है, रेवोल्यूशन तरीका है कि सबकी छुट्टी कर दो पहले, क्योंकि जो हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो उनको भी काम करने की आदत खत्म हो गई। अब कैसे करें? उनको तो आदत ही नहीं है काम करने की। अच्छा, जिसको ये आदत लग जाए, जब मुझे भी लग जाती है ना, 2-3 महीने कोविड में मुझे पिछले 3 महीने लग गई थी, तो मुसीबत हो गई थी काम करना। किसी और को छोड़ू, मैं अपने आप अपनी बता रहा हूं बात। अच्छा, अब हमने पढ़ाना है लेटेस्ट 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर बच्चों की अंग्रेजी ही कमजोर है। एक टॉप टियर है 5-10% जिनकी अंग्रेजी मेरे से बहुत बेहतर है, मगर तो 5% से अच्छे। तो अब हम ये करें कि उस पर ज्यादा फोकस करें ना, क्योंकि हम अगर अंग्रेजी पढ़ानी शुरू करें तो फिर तो हमने पूरा एजुकेशन सिस्टम को रीइन्वेंट करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो अब क्या मैंने सोल्यूशन निकाला। अच्छा, अब क्या किया जाए कि हम ये कहें कि हम यूनिवर्सिटियों की एक्स्ट्रा स्पेस लेके हमने ये शुरू किया कि लोगों को पढ़ाना शुरू किया, और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। ज्यादातर केस में कोई फीस नहीं, मगर जब यूनिवर्सिटी वाले तो उसकी तैयार नहीं होते थे, तो जहां थी 2,500 रुपए या 800 रुपए पर महीना या 2,500 रुपए क्वार्टर या सेमेस्टर की फीस लेके वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, सिलेबस कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है। PIAIC के भी, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव के भी सारे सिलेबस में पब्लिक ओपन सोर्स में किए में, मगर कोई आदमी अगर फॉलो कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट को तो वो समझ जाएगा बहुत अच्छा ही, मतलब कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं। अच्छा, आप टीचर कहां से आएंगे? अच्छा, एक तरीका ये है कि टीचर आप ले आए हैं बाहर से। अच्छा, गोरा तो क्यों आएगा भाई? मुझका दिमाग तो नहीं खराब हुआ ना? क्योंकि हमारी अब तो मामला फिर भी थोड़ा सा बेहतर हो गया। आज से साल भर पहले तक तो 2 साल पहले तक तो वो इतने इश्यूज थे टेररिज्म के कि वो तो नाम सुनकर डर जाता था। जापान ने तो यही किया था कि वर्ल्ड के टॉप प्रोफेसरों को जापान में बहुत ही हाई सैलरीज पे बुला लिया गया था। अच्छा, मैं अताउर रहमान साहब से भी मेरी गुफ्तगू रही है मुख्तलिफ जगहों पे, बाद जगह जहां मुझे इनवाइट किया जाता है तो उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो अताउर रहमान साहब कह रहे थे कि वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान में टर्की की तरह निज़ाम हो कि जो प्रोफेसर सेलेक्ट हों किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो एक सेंट्रल एग्जाम के थ्रू जाए। मैंने उस पे उनसे कहा कि सर ये तो जैमफ आइडिया है, मगर मैंने जो उनको नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे से बड़े हैं और मेरे से काबिल भी हैं, और उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं तो मैंने उतनी किताबें पढ़ी भी नहीं है। मैंने उनको कहा नहीं कि भाई तो आप जब हुकूमत में थे तो आपने ये क्यों नहीं कर लिया? अच्छा, तो अब चक्कर क्या है कि हमारे पास प्रोफेसरों की क्वालिटी भी वीक, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। अब क्या किया जाए? तो मैंने तो उसका सिस्टम निकाला, मैंने सारे सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। मैंने कहा इनसे मत्था लड़ाने का कोई फायदा नहीं है। क्या कहते हैं, अपने दिमाग को खराब ही करना है, और जो मेरे छोटे से बाल रह गए हैं 10-20 वो भी खराब हो जाएंगे, तो उनसे मत्था लगा ही नहीं। आप उनसे कहें अच्छा आप जो भी काम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर ये मत कहें, पब्लिक के सामने नहीं कहें, क्योंकि ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन होगी और अल्लाह मियां के मुझे पकड़ हो जाएगी कि आपने अगर ये गलत चीज देखी थी तो कम से कम बोल नहीं सकते तो चुप तो रहते। तो या तो मैं चुप रहता हूँ, या अभी जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आपके सामने सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो बोलता हूँ। अच्छा, मगर सबको पता है सच, ऐसी बात नहीं है कोई किसी को डग्गी चुपी है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, ज्यादातर हमारी यूनिवर्सिटियां स्कैम्स हैं। अच्छा, अब ये सूरत हाल है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो रही है, मुझे हर रोज बंदा एक आता है, वो कहता है कि यार जया भाई 3 बंदे इसके दे दें, 5 बंदे इसके दे दें, 10 जैसे मेरे पास। अच्छा, मुझे हंसी आती है। हंसी क्यों आती है कि भाई अगर मेरे पास 10 बंदे होते, मैं खुद इंटरनेशनल मार्केट में वो करता हूँ, बिडिंग करता हूँ, तो मैं खुद पैसे नहीं कमा लूं, मैं तुम्हें क्यों कमा के दे दूंगा भाई? अच्छा, और तुम उसको अब्यूज भी करोगे, होपफुली मैं नहीं करूंगा, ये भी दुआ है मेरी अल्लाह से, क्योंकि लालच तो किसी को भी आया था। अच्छा, अब हम कैसे पढ़ाएं? अच्छा, मैं आपको ना टेक्निकल स्ट्रक्चर जरा सा पेश करता हूँ। देखें, अमेरिका में बड़ी कंपनी होती है, छोटी कंपनी आती है, 10-20-50 डेवलपर होते हैं। अमेरिका में मैं खुद, मुझे बड़ी बे एरिया में बहुत बाद में जाके पता लगा था कि 50-100 वाली कंपनियां जो होती हैं वो छोटी कंपनियां होती हैं। अच्छा, मुझे काफी दिनों बाद 50-100 वाली बड़ी कंपनी होती है। अच्छा, वहां भी क्या होता है कि आपने 2 AI के बंदे रख लिए, 4 मेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बंदे हैं। अच्छा, अब जैसे हम AI की बात करते हैं,
एआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो डेवलपर तो है ही, डेटा साइंटिस्ट तो है ही, मगर वो कहां से आएगा? डेटा कहां से आएगा एआई की मॉडल ट्रेनिंग के लिए? अच्छा, पाकिस्तान में तो डेटा नामी कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, जिसके पास है, जैसे बैंकों के पास डेटा है, वो आपको कभी देंगे नहीं। क्यों दें? हाँ, क्यों देंगे? अच्छा, नहीं, वो समझ में भी आता है कि उनका प्राइवेसी के इश्यूज नहीं है, मतलब पर उसको प्राइवेसी के इश्यूज को तो वर्क अराउंड किया जा सकता है कि नाम हम उसको कर दिया जाए, मगर वो नहीं देंगे। वो हाँ, क्यों कहेंगे? anonymize कर ले। हाँ, हम क्यों करेंगे? वो कहेंगे आप मोनेटाइज कर लेंगे, वो डेटा तो देंगे नहीं आपको। अब डेटा कहां से आए? तो एआई हम क्या करें? हम एक तो हमारे पास डेटा साइंटिस्ट नहीं, ऊपर से हमारे पास डेटा भी नहीं। अच्छा, फिर तीसरी बात, हमारे पास मैनेजर भी नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा जो मैं मैनेजर का लफ्ज ना जेनेरिक टर्म में ताहिर भाई इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स बहुत बड़ा चंक है की बात कर रहा हूं, स्टार्टअप मैनेजर्स की। जैसे ताहिर भाई आप जैसे लोग हैं ना, मैं जिंदगी में, मैं अभी, मुझे कितने साल हो गए यहाँ? 20 साल हो गए। 1999 में आया था, 20 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में काम करते हैं। टेक्निकली मैनेजर्स मैं अगर हायर करूं ना, तो टेक्निकल मैनेजर जो कि सीईओ लेवल के मैनेजर हो सकते हैं ना, मैं सिर्फ 2 लोगों को जानता हूं। मैं आपको नाम भी बता देता हूं। एक यहाँ पे कराची में थे, अभी छोड़ा उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और एक आप, अल्लाह अकबर। मुझे आप बता दीजिए, मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको 10 लाख 20 लाख रुपए का बजट देता हूं, जो लीड कर सके अच्छा, अब और है मैनेजर्स। पॉइंट ये कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। वो एक मार्केट प्लेस हो जहां पे मैनेजर्स आपस में, मैनेजर्स का मतलब है एंटरप्रेन्योर आपस में लड़ाई करें। लड़ाई से मतलब कंपटीशन, कोई हाथापाई की लड़ाई नहीं हो रही, कंपटीशन करें जैसे बे एरिया में, और उसमें से सिस्टम से खुद उभर के आएंगे अच्छे लोग। भाई किसी ने बनाई तो है ना, पाकिस्तान में कंपनियां पिछली जो 5-6 तो आई है ना अच्छी कंपनियां पिछले दिनों में, तो किसी ने तो बनाई है ना। तो पॉइंट ये है कि मगर आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं बता सकते कि अच्छा अब क्या किया जाए। अमेरिका में, मैं आपको बता रहा था, अमेरिका में तो ये है ना कि कंपनी बड़ी है, 100 डेवलपर है, उसमें से 5 इसके, 10 ब्लॉकचेन के, 10 एआई के। असली बात जो 30 जो होंगे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के होंगे, जिससे डेटा भी कलेक्ट होगा एंड सो ऑन। आप बच्चे पाकिस्तान में ये समझते नहीं। वो कहते हैं, अभी भी हमें जो आईबीएम में सेशन था, बच्चे कह रहे थे कि मुझे एआई की नौकरी दिला दो। बात का लबे ये था। अच्छा, अब जो बात मसला है वो एआई की नौकरी कैसे दिला दो? एआई में डेटा नहीं है उसके पास, जो एंटरप्रेन्योर है वो बात नहीं समझता। मगर हमें पहले से सूरत-हाल बहुत बेहतर है। देखें, हमें एक काम करना चाहिए, ये पहली बात नसीन कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में इट इज नॉट द गवर्नमेंट विल डू समथिंग। जैसे अभी आपके पिछले सेशन में कहा, एंटरप्रेन्योर ने कहा ना मैं करूंगा, वो जेन्युइन, मैंने उसने एक जुमला बोला, मैं समझ गया ये एंटरप्रेन्योर है भाई। जो ये कहता है ना जो ये कहता है ना कि गवर्नमेंट करेगी, इसका मतलब है उस बेचारा कोई नियत पे शुबा नहीं है, इसका मतलब इनकार है। नहीं, उसको पता ही नहीं है। ये उसना की बात है कि आप ये कल कहें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को तो आप कोविड ना समझा सके, मतलब कोई प्रेसिडेंट मजाक बात तो नहीं होता था अमेरिका का। उसको कोविड समझ में नहीं आया, उसने ऐसे खुदकुश हमला किया अपने आप पे। और वजह क्या थी कि उसकी नॉलेज नहीं थी, उसने खुदकुश हमला किया, वो जीता था इलेक्शन, मगर उसने अपने आप पे खुदकुश हमला कर दिया, कोविड के वायरस से लड़ाई शुरू कर दी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान में क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, मर के भी जिंदा हो जाए और फिर दोबारा बोलते हैं 7 जिंदगियां भी आए, फिर भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि उनके पास वो मैन पावर ही नहीं है। अच्छा, आप सोचेंगे टेक्नोलॉजी की मैन पावर की बात कर रहा हूं, सैलानी है ना, मैं सैलानी के साथ में काम करता हूं। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहें कि 10,000 आदमियों का खाना बना के सर्व करना है, नहीं कर सकते। पूरी गवर्नमेंट मिल जाए ना, अगर गवर्नमेंट मिल जाए पूरी, जो कि अच्छी खासी है, बहुत बड़ी सी है, जो कि हर एक अपनी बीवियां भी ले आए खाना पकाने में, तो ये तो कर सकते हैं ना कि अपनी बीवी को ले आएंगे, यार खाना पका दो। वो भी नहीं, क्योंकि वहां पे इतनी वो दिगम चौन बचेगी कि कौन सी बीवी वो बनेगी मैनेजर, तो वो कभी बनेगा ही नहीं। अच्छा, तो अब हम क्या करें? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल तो नहीं है,
एक ट्राई किया सकता है, हजारों और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैंने पेश, हम क्या करें कि मैसिव लेवल पे पाकिस्तान में ही टीचर पैदा करें। अच्छा, वो कौन होंगे? जो बेस्ट पिछले सेमेस्टरों के स्टूडेंट है ना, वो अगले सेमेस्टरों में एज ए टीचर इस्तेमाल हो, उनके सख्त इम्तहानात हो। कोई, ताहिर भाई, मैंने और आपने आज तक किसी की भी सिफारिश की है आईटी में? क्योंकि जो भी करेगा वो आखिर में जलील होगा। नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते। हाँ, नहीं, और नहीं, अगर आपने अपने चचाए भतीजे के, अच्छा, तो कोई इकरा परवरी नहीं, आप 100-200 आदमियों की टीम सेलेक्ट करें, और वो कैसे हो? शुरू में 5 से शुरू करें, 5 लोगों को ट्रेन करें, उसमें से एक काम करने का लाएगा, फिर अगले 20, फिर अगले 50, जैसे अभी हार्डवेयर वाले भी कह रहे थे ना, जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर साहब आए थे पिछले वाले में, नवीद शेरवानी साहब। अच्छा, नवीद शेरवानी साहब, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, आप अगर क्या कहते हैं बाहर से बुलाएंगे, वो भी पॉसिबल है, मगर मेरे रिश्तेदार थे, कजन, उनको बाहर से बुलाया था, सबसे अच्छी कंपनी है आपकी लाहौर की, डी से नाम शुरू होता है उनका, वो उन्होंने उनको 40 लाख रुपए महीने में बुलाया था, और क्या कहते हैं उनका पूरा घर भर भी अमेरिका से शिफ्ट किया था, सब कुछ। थोड़ा सा तो इफेक्ट हुआ, बेहतर हुई सूरत हाल, मगर वो हुआ ये कि आखिर में ना सबकी लड़ाई हो गई, FIR काट रहे थे सब एक दूसरे के। वाइबल लिए ना 40 लाख महीना 1 साल के लिए। 1 साल के लिए नहीं था भाई, अच्छा, पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, नहीं, वो मतलब 1 साल की मिनिमम कैलकुलेशन कर लें। वो कंपनी के पास पैसे बहुत हैं, मगर मसला क्या है, वो उस कंपनी में कुछ लोगों ने प्राइवेट में साइट से कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए। खैर, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। चलो, अच्छा, हम अपने पॉजिटिव वाले अपने काम पे करते हैं ना। अच्छा, हम इस तरह मैन पावर ट्रेन करें, जैसे इस्लामाबाद है। ताहिर भाई, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमने मेन, आप मौजूद हैं सर, आप भी, बाबर भाई, आप भी शायद मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में ही होंगे। मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में, बाबर भाई, तो हम इस्लामाबाद में, अच्छा, सिलेबस बड़ा सिंपल सा है, हमने हफ्ते में बंदे को 6 घंटे पढ़ाना है, 6 घंटे में 3 घंटे वो पढ़ेगा जो उसका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा। स्पेशलाइज सब्जेक्ट में 4 किस्म के सब्जेक्ट हो सकते हैं, AI, क्लाउड नेटिव, IoT, और क्या कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की जगह आप इसको फिनटेक कह लें तो वो भी ठीक चलेगा, DeFi कह लें वो भी चलेगा। मतलब मैं एक रफ बता रहा हूँ, एक फाइनेंशियल सेक्टर का। अच्छा, तो ये 4 आपके पास स्पेशलाइज एरिया, 3 घंटे की क्लास स्पेशलाइज एरिया की होगी, और 3 घंटे की क्लास जनरल एरिया में होगी, और ये संडे को आराम से हो सकती है, बीच में 1 घंटा ब्रेक देके, क्योंकि 6 घंटे वैसे तो कोई नहीं पढ़ सकता। एक सुबह एक क्लास हो, एक शाम को क्लास हो, या सैटरडे को एक क्लास हो, या संडे को क्लास हो। हमने की है ये जो हम करते रहे। जी, 6 घंटे। अच्छा, और इसकी जो कॉस्ट है, अगर हम बड़े स्केल पे दें, और रेपुटेशन जैसे ताहिर भाई आपकी भी है, बाबर भाई आपकी भी होगी, तो वो पता होगा कि यार ये काम बंद कर देगा मगर किसी के साथ गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा, इसमें उम्र लगती है ये रेपुटेशन क्रिएट करने में। तो जब आपने रेपुटेशन ये क्रिएट कर ली, तो बच्चों की कोई कमी नहीं है, और आप बस उतने पैसे लें कि जितना आपका टीचरों को पेमेंट करने के लिए हो जाए, और यूनिवर्सिटी को पे कर सकें उसकी जगह। अब आपने जब ये काम कर लिया, अच्छा, तो 6 घंटे की ट्रेनिंग है, जो बच्चा नौकरी भी कर रहा है। अच्छा, मैं आपको इस्लामाबाद की बात बताऊं, हमेशा दूल के ढोल सुहाने होते हैं। मैं इस्लामाबाद में प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए क्लास पढ़ाने आया, ये कोविड से पहले की बात है। तो मैं क्लास में पहुंचा, 6 क्लासें थी हमारी 500-500 की। पहली क्लास में मैं पहुंचा, मैं सिर्फ उसका वाकया बता दूं आपको कि जो सूरत हाल थी, तो मैंने जाके क्लास में खड़ा हुआ, मैंने कहा कि बच्चों 500 में आप में से कंप्यूटर साइंस कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? तो 70% ने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, मैं थोड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा आप में से बैचलर कितने लोगों ने की हुई है कंप्यूटर साइंस में? तो उन्होंने कहा कि आधे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, 30, 40, 50% ने। अब मैं गिना तो सही नहीं था, 500 में से 250 बंदा या 200 बंदा बैचलर किए हुए था। मैंने कहा आप में से मास्टर्स कितने ने किए हुए? तो वो भी 10, 15, 20 ने खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप में से PhD भी कोई बैठा हुआ है? तो 2 ने PhD ने भी खड़ा कर दिया। वाओ! अच्छा, ये मैं इस्लामाबाद की आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। I can imagine. अच्छा, जिसमें ये वो वाली क्लास है ताहिर भाई जिसमें आपका बेटा भी था?
अच्छा तो वो क्या कहते हैं, मैंने कहा, मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कहा माशाल्लाह यहाँ से इतने काबिल लोग हैं कि आप लोगों को तो मुझे पढ़ाना चाहिए। और मैं कसिल नस्ती से काम नहीं कर रहा था, मैं ईमानदारी से बता रहा था। अच्छा तो सबने हंसना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा ये हंसने की बात है मेरे भाई, ये तो रोने की बात है। तो उसमें से एक लड़के से मैंने कहा इसको माइक दें, मेरा से पूछें, समझदार सा लग रहा था। तो मैंने कहा आप बताइए क्या मसला है। कहने लगा मैंने सर कहा है कि बैचलर किया है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने पढ़ाई की है। आप अगर मुझसे सवाल ना पूछ ले कोई। अच्छा तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई अगर आप मुझसे कहेंगे मैं स्टैटिस्टिक्स का मास्टर्स हूं या बैचलर हूं तो मैं ये तो पूछूंगा ना कि रिग्रेशन आती है नहीं आती। तो कह रहे हैं सर रिग्रेशन नहीं आती। नहीं आती, मैंने पढ़ा में आती नहीं है, आती नहीं है मुझे। अच्छा तो हमने, जबकि इस्लामाबाद में मैं अभी काफी दफा आया हूँ ताहिर भाई, आपके साथ ही हम घूमे कई दफा। इस्लामाबाद में बहुत अच्छी युनिवर्सिटियां हैं, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा उसमें आर्मी की भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे डिसिप्लिन बड़ा अच्छा होता है। मतलब जो आर्मी देखें, जनरल तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। हम पाकिस्तानी ना बहुत सारे आर्मी वालों पे गुस्सा खाते हैं, मेरे वाले साहब भी आर्मी में थे, कि गुस्सा खाते हैं कि ये हर जगह अपना मैनेजर लगा देते हैं। तो भाई आप लोगों से कोई काम नहीं होता तो कोई ना कोई तो करेगा ना भाई। तो बुरा मानने की क्या बात है, बुरा मानने की क्या बात है यार। फौजी फाउंडेशन आपसे फर्टिलाइजर नहीं बन रहा तो फौजी फाउंडेशन आपसे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बना आज तक। मुझे बता दीजिए फौजी कॉन्फ्लिक्ट से अलावा पाकिस्तान में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, जबकि वो अच्छा नहीं होता, मगर है तो सही, ना होने से तो बेहतर है ना। सर पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अब इस तरह हम पढ़ाएं। अब प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां बनाने के लिए ना एक तो आसान वाला तरीका है, वो सर्विसेज है। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं फ्रीलांसिंग के। तो आपने क्या किया, एआई, अच्छा जो जनरलाइज है ना स्ट्रैक, उसमें आपने वेब डेवलपमेंट सिखाई, एंड टू एंड क्लाउड सर्वरलेस में। जो लोग समझते हैं ना टेक्निकली, मैं उनके लिए कह रहा हूं, क्योंकि नए वाले आदमी को समझ में नहीं आएगा। आप इस तरह समझे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बनाने की, सर्वरलेस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बनाने की, एप्लीकेशन बनाने के लिए, और उसमें एआई का कंपोनेंट जाएगा कि स्मार्ट एप्लीकेशन या डी ऐप जाएगा जो ब्लॉकचेन का है कि वो चीज, या आईओटी का एप्लीकेशन होगा, मगर बेसिकली क्लाउड होगा और बेसिकली वो होगा। तो मैंने आपको बताया 6 घंटे की क्लास है, 3 घंटे जनरलाइज्ड, जनरलाइज से मेरा मतलब है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और 3 घंटे स्पेशलाइज्ड। 1000 रुपए फीस में, मैक्सिमम 1500 रुपए महीने की फीस में काम चल जाएगा। एनीबडी कैन अफोर्ड। अच्छा अब प्रॉब्लम यह है कि अब अगला नौकरी कैसे पैदा की जाए। हमारे साथ खुशकिस्मती है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आ गए। पहले तो जब मैं आया ना 99 में, अब मेरा बच्चा ग्रेजुएट होता था, मुझे कहता था अच्छा यहाँ पे सेठ की कंपनी में काम करने का मतलब है अपने आप को बेच दिया। वो 9 बजे आपको बुलाते हैं, सेठ साहब खुद तो 2 बजे आते हैं और रात के 10 बजे तक आपको बिठाते हैं और 50,000 रुपए सैलरी देते हैं। अच्छा जबकि आपको पता है वर्ल्ड मार्केट में उसी डेवलपर की कीमत जो है कम से कम $30 एन आवर है। तो अच्छा $30 एन आवर का हिसाब लगाइए फ्रीलांसिंग में। अभी आप जाए अपवर्क पे, अपवर्क पे जाइए, ये जो बच्चा ट्रेन होकर निकलेगा उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको एक लैपटॉप चाहिए जिससे मैं भी बोल रहा हूं, और उसके पास होगा ही जब उसने 1 साल पढ़ लिया है। इस वक्त आपको पता है ताहिर भाई, मेरा जो सबसे काबिल बच्चा है ना, मैं बूट कैंप पढ़ा रहा हूँ इंटरनेट पे, फ्री होते सैटरडे को और वेडनेसडे और को क्लासें होती हैं, 2 क्लासें होती हैं, फ्री होती है, इंटरनेट पे होता है जिसमें हम अभी हैं। वो एक बच्चा है मतीन, इंटर का 2nd ईयर है। वो सुबह फजर की नमाज पढ़ के शुरू होता है और इशा पढ़ के रात के 2 बजे सोता है। अल्लाह। अच्छा मैं मतीन भाई हो सकता है ये देख ही रहा हूं, तो मतीन भाई को मैं आपसे मिलवा दूंगा, आप खुद चेक कर लीजिए उसकी काबिलियत का क्या हाल है। सियालकोट का बच्चा है, मैं तो कभी मिला भी नहीं उससे, फेसबुक पे बात हुई है, वैसे तो मैं मिला भी नहीं हूं। उसने बड़े बड़े पीएचडीज को, अच्छा मगर सिर्फ जरूरी नहीं है कि पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नंबर 2 लड़का है, एक वारिस है, वारिस न्यूजीलैंड से अभी मास्टर्स करके आया है, कैनेडी का मैकेनिकल का बंदा था। सारी बात है उसका बैकग्राउंड मतीन से थोड़ा बेहतर है, मगर मेहनत में वो मतीन से कंपटीशन नहीं कर सकता। तो पॉइंट मेरे कहने का ये कि हमारे यहाँ इस लड़कों को
अच्छा, अब गवर्नमेंट से अगर समझाया जाए ना, वो कहा जाए कि मतीन को फंड करो कि इसको कंपनी बनाने दो, मगर वो होगा नहीं कभी, क्योंकि वो मिनिस्टर का रिश्तेदार तो है नहीं है। तो ये उम्मीद ही करना। अच्छा, अब आप अंदाजा करें, ज्यादातर केसेस में मेरे, अब पाकिस्तान में मसाइल सुनिए जरा, फ्रीलांसिंग ना कोई खर्चा नहीं है ना, वो मिलियंस ऑफ डॉलर इस वक्त लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। भाई मैंने AWS के अकाउंट खोलने के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए बच्चों को, मैं अपने अकाउंट पे कितने लोगों को दे सकता हूँ? मतलब पॉसिबल नहीं है ना। अब मैं 10,000 बच्चों को तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं दे सकता, या अपना अकाउंट भी नहीं दे सकता, मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। तो बैंक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि वो AWS का, जिसकी मैं फ्री क्लासें पढ़ा रहा हूं, मेरे प्रोफाइल पे आ जाए, facebook.com/ज़िया-खान पे फ्री क्लासें दें, संडे की रात को 10 बजे, वेडनेसडे की रात को 10 बजे, और ट्यूसडे की रात को 10 बजे। तो कहने का मकसद है उर्दू अंग्रेजी दोनों में अलग अलग सेक्शन, मगर अब वो बेचारे के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। अब मैं जब कहां से बनाए वो, मैं अब इन वजीरों से मैं अपना सर पकड़, मैं कह रहा पेपैल तो छोड़ दो भाई, और बहुत कुछ है। अभी वीजा क्रेडिट कार्ड तो दिला दो बच्चे को। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं डेबिट कार्ड दिला दो ये भाई, अभी वो क्रेडिट कार्ड को भी छोड़ो कि आपको लगता है कि पैसे लेके भाग जाएगा, डेबिट कार्ड दिला दो, बैंक अकाउंट नहीं खोलते। अब आप मुझे बताएं ना, एक आदमी जो क्लाउड का। अच्छा, दूसरी बात, हमें ये, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा अनपॉपुलर बात कर रहा हूं, मगर इंसान को बात, मैंने कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, तो लोग मुझे कितना अच्छा कहें या बुरा कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात है अल्लाह को जवाब देना, और कोरोना में तो अल्लाह ज्यादा भी याद आते हैं, ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब है, किसी वक्त भी जाना हो सकता है, हाजिरी हो सकती है। तो अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड तो दिला नहीं सकती, बच्चे को डेबिट कार्ड नहीं दिला सकती। अच्छा, तो हम क्या कर सकते? हमने ये करना है कि इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, अच्छा, जब तस्वीर, अगर जैसे मतीन है ना, जब ट्रेन हो जाएगा इंशाल्लाह, ये अगला बिल गेट्स बन जाएगा, तो उसके साथ तस्वीर खिंचवाने जो भी वजीर हैं IT के, वो आ जाएंगे लोग। देखिए, ये बात समझना चाहिए हमें कि पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के आम तौर पे वो लोग आते हैं जिनको लोगों को अपना नाम तस्वीरें खिंचाने का बड़ा शौक होता है। एक तो पाकिस्तानियों को वैसे ही है बेचारे, मैं पॉलिटिशियन तो बुरा गलत भी कह रहा हूँ, यहाँ पे कौन नहीं है जिसको तस्वीर खिंचाने का शौक ना हो? तो तस्वीर खिंचाने का शौक हो। अभी वो किसी साहब ने 17 करोड़ रुपए दिए हैं अर्तुगरुल को पाकिस्तान आने के, उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, तो 17 करोड़ के वो देने को तैयार थे। अभी मैंने उनका वीडियो देखा, मैंने मिलियन डॉलर तो तस्वीर खिंचवाने का, तो अगर कोई आदमी $1 मिलियन दे सकता है तस्वीर खिंचाने के, तो वो क्या किया जाए? अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि किसी और से उम्मीद करना छोड़ दें। मैं ये सारे बच्चों को जो आपके ओपन सोर्स के हैं ना, हमारे पास क्लाइंट साइड पे रिएक्ट है, मैं टेक्नोलॉजी के नाम दे रहा हूँ, ओपन सोर्स की मौजू है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, गोरा कस्ट डेवलपर हो या पाकिस्तानी डेवलपर हो, हमसे कुछ हाइड नहीं है, सब कुछ ओपन है। हमें कोई, वरना तो IBM, आपको पता है पहले IBM का जरा सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो पता लगता, ऑरिकल 40,000 एक जमाने में मुझे किसी ने कहा कि ऑरिकल का या डेटाबेस ले लेते हैं, मैंने कहा यार ले लेते हैं। तो अच्छा, मुझे तो पता लगा कि पाकिस्तान में $40,000 में मिल रहा है। तो क्या कहते हैं, ये पुरानी बात बता रहा हूँ आपको पता नहीं कितने का होगा। तो पॉइंट मेरे कहने का, ओपन सोर्स में रिएक्ट क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे कुबरनेटिस, ये आपके पिछले पैनल में भी जिक्र हुआ था इसी का। हमें माइक्रो सर्विसेज पीछे सर्वर की तरफ जाना चाहिए, क्लाइंट साइड पे रिएक्ट है। अच्छा, डेटाबेस MongoDB है, वो भी ओपन सोर्स। पॉइंट ये कि ओपन सोर्स का पूरा स्टैक है, पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज चाहिए, विल, जो भी पिछले आपकी मीटिंग में भी बात हो रही थी। अब मसला ये है कि विल कहां से आए? बच्चों को हमने, ताहिर भाई, ये मैंने आपके तो बच्चे देखे थे, काफी वेल बिहेव्ड लग रहे थे, मगर मैं जितने अपने दोस्तों के बच्चे पे जाता हूँ ना, इस वक्त जो नई जनरेशन है, शायद आपकी वो एज ब्रैकेट में नहीं है आप, जो अभी 30-35 साल वाले बच्चे, लोगों के बच्चे हैं ना, वो तो ऐसे मम्मी डैडी हैं कि वो तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं अमेरिका जाके पढ़ूंगा, मैं पाकिस्तान पढ़ना ही नहीं है भाई। अच्छा, ये मेरे जमाने में भी था, ये बात नहीं है कि ये अभी हुआ है। और वो बच्चे फोकस करने को तैयार ही नहीं है, वो नेटफ्लिक्स है, वो उनको चाहिए बिंज व्यूइंग, उनको तो आदत है 16 घंटे टीवी देखने की। अब लेट के, हाँ, लेट के
अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा भी 16 घंटे टीवी देखने के लिए चाहता है, मगर समझाना ये है कि बेटा खाना कैसे खाएंगे? खाली टीवी से कुछ निकलेगा। वो नहीं, वो तो एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, एथिक्स हैं जी। नहीं, वो तो अब्बू खिला रहे हैं ना। हमारे कल्चर में ये तो बड़ा अच्छा है कि फैमिली सपोर्ट है, मगर ये मैं कल डॉक्टर जीशान उस्मानी की फेसबुक पे देख रहा था कि उन्होंने अपने सब बच्चों को काम पे लगाया हुआ है, जबकि माशाल्लाह इज अर्निंग वेरी मच, बड़े पैसे वाले आदमी हैं, मगर उन्होंने ये भाई अपने बच्चों को तबाह थोड़ी करना है, अगली जनरेशन का क्या होगा, वो तो हमारा उससे ही बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये, इस पे मैं बात खत्म कर रहा हूँ ताकि अगला स्पीकर ने भी आना है। नहीं, आप लास्ट हैं, आप लास्ट है जिया भाई, हमारे पास टाइम है। अच्छा, तो अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, अब चले गए एआई के अंदर। मैंने अभी आपको 3 दिया है, रिएक्ट क्लाइंट साइड पे, मिडिल टीयर पे कुबरनेटिस, और पीछे डेटाबेस मंगोडीबी। क्लाउड बना लें पाकिस्तान में। अच्छा, अब आप कहेंगे एआई का क्या करेंगे भाई? अच्छा, यही कुबरनेटिस आप आईबीएम से खरीदेंगे तो शायद अभी किसी बैंक ने लिया $1 मिलियन देके, फॉर्च्यून है पूरा, $1 मिलियन है। और अगर ओपन सोर्स में खुद इंटीग्रेशन करेंगे तो अच्छा, फिर आप कहेंगे एआई का क्या होगा? अच्छा जिया भाई, मैंने वेबसाइट का लिंक शेयर किया है, आपको जी। यहाँ कट कर रहा हूँ। मैं खुद ट्रेनर हूँ इस चीज का। हमने कुबरनेटिस की, ओपन स्टैक की, ये सारी ट्रेनिंग्स उर्दू में बना के इस पोर्टल पे हमने रखी हुई है। तो आप ये सबसे शेयर कर दें प्लीज, ताकि ना ये जबरदस्त, यानी देखा, आप देखें है ना टैलेंट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान का इंडिविजुअल से दुनिया में कोई compete नहीं कर सकता। हम इंडिया से बेहतर हैं इंडिविजुअल लेवल पे। yes. मगर जहीं मैं बाबर और ताहिर भाई मिले तबाही हो गई। क्यों? सही कह रहे हैं। तबाही इसलिए हुई कि हमारी, पता नहीं, बचपन में हमारी अम्माएं शायद हमारी तारीफ नहीं करती। हमें कुछ किस्म का वो है दूसरों के साथ ना चलने के लिए ना। देखिए, आपने एक बात नोट की होगी, पॉलिटिशियन, अभी कल ही मैं देख रहा था टीवी पे, वो पॉलिटिशियन किसी को कह रहा था वो तो मेरा भाई है, मगर उसने मेरा भाई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ताहिर भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ताहिर भाई मेरे भाई हैं। अच्छा, लोग बताओ क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, फौरन ये नोट किया करेंगे, फौरन कहेंगे ताहिर भाई मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा या मैं बाबर भाई को कहूंगा बाबर भाई मेरे भाई हैं, तो कभी ये मानूंगा नहीं कि मेरे बड़े भाई हैं। मेरी ईगो इतनी कमजोर है और मैं इतना कमजोर आदमी हूं, छोटा बना लूंगा कि मैं छोटा तो बना लूंगा आपको ताहिर भाई। जबकि किसी को इज्जत देनी हो तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि तू मेरा छोटा भाई है यार, आप उससे कहें कि आप मेरे बड़े भाई हैं सर। कहने में क्या है, आप मुझे हमेशा यही कहते हैं। तो अच्छा, मगर उम्र की वजह से नहीं कह रहा, उम्र में तो आप क्योंकि यहाँ पे ये भी मसला है कि मगर खवातीन में हम नहीं है, तो उम्र की बात हो सकती है। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है, अच्छा, अब हमने ये देखा कि जो सर ने भी जिक्र किया, अब आपके पास आ गया ना ओपन सोर्स education.net है, आपने सारे वीडियो बना के डाले हुए, तो फिर बात ही क्या रहेगी। अच्छा, अब एआई की तरफ आए। एआई में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इस वक्त सॉफ्टवेयर है वो टेंसरफ्लो है। यस। अच्छा, वो भी ओपन सोर्स, गूगल का बना हुआ ओपन सोर्स। आपने तब पढ़ा है तो उसके मेन उस पे जाके चेंज कर लें। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चाहिए होगा नीचे के लेयर पे, क्लाउड पे, तो ये जरूरत नहीं पड़ती, मगर अगर नीचे के लेयर पे चाहिए तो कुबरनेटिस, सॉरी लिनक्स भी ओपन सोर्स। अच्छा, फिर उसकी एक टेक्नोलॉजी है डॉकर, डॉकर भी ओपन सोर्स। तो भाई नया मॉडल तो है ही सारा ओपन सोर्स का। अच्छा, इसमें ना कंपनी को, अच्छा हार्डवेयर में ये है कि जैसे मेरी कंपनी है, हम शुरू में कंप्यूटर रखते थे अपने पास, खरीदते थे जब नया डेवलपर आता था। अब तो जरूरत ही नहीं है, सबके पास लैपटॉप है। क्लास में भी हम पहले लैपटॉप्स रखते थे, मगर जरूरत ही नहीं है, 70-80 के पास लैपटॉप्स हैं। तो क्या कहते हैं, पिछली गवर्नमेंट ने वैसे तो कोई अच्छा काम नहीं किया, मगर ये अच्छा काम किया, जो जिसकी अच्छी बात है ना वो माननी चाहिए। और उसको कोविड में इस चीज का अंदाजा हुआ कि अगर वो लैपटॉप ना दिए हुए होते तो आज बहुत सारे बच्चे ई एजुकेशन नहीं ले सकते थे। जी। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा बहुत कमीशन कमा लिया होगा, मगर कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, ये भी मेरी तरफ से शायद हो सकता है खामखा का शक हो, क्योंकि पाकिस्तान में ये मसले हैं। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अब हमने बच्चे के पास कंप्यूटर अपना, अच्छा मैं बच्चा कह रहा हूं तो मैं आपको और अपने आप को भी और बाबर भाई को भी उसमें शामिल कर रहा हूं कि मतलब जो कि इल्म सीखने के लिए तैयार है। हाँ, सीखने के लिए तैयार हो, इल्म का तलबगार, ये कह लें आप उसको, इल्म का तलबगार। तो इल्म का तलबगार बच्चा है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास कंप्यूटर है। अच्छा, अब प्रॉब्लम
यहाँ गवर्नमेंट का है। थोड़े दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी इन्होंने काफी, इस गवर्नमेंट ने भी और पिछले ने भी, इनको इंटरनेट कहते ही नहीं भाता, इनको चाहिए पीटीवी। यहाँ के पॉलिटिशियंस को ना चाहिए पीटीवी, और शायद स्टैब्लिशमेंट को भी। अच्छा, पीटीवी चाहिए जहां पे ये टोटल कंट्रोल कर सकें, मगर उसका इलाज अभी होने जा रहा है। स्टारलिंक जो इंटरनेट है वो इस वक्त अमेरिका में तो लॉन्च हो चुका है, बेटा टेस्टिंग हो रही है, साल भर और लगेगा, पाकिस्तान में भी आ जाएगा। $500 डाउन कि आप इक्विपमेंट खरीदें, वो भी इक्विपमेंट थोड़े दिनों में सस्ता हो जाएगा, और इंटरनेट आपको 150-140 मेगाबिट्स पर सेकंड में $100 महीने में मिल जाएगा, जिसपे कोई बैठा हुआ हर वक्त, उनको ये नहीं कि फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दिया, ये कर दिया, कोई कानून बनाना, मैं तो सबको बाईपास कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान में अगर तरक्की करनी है तो एंटरप्रेन्योर को, गवर्नमेंट को बाईपास करना पड़ेगा। एचईसी अब मैं आपके बहुत सारे ताहिर भाई दोस्त भी हैं, मगर अब मैं क्या करूं, एचईसी को आप सीधा नहीं कर सकते। सही। मुझे भी आप एचईसी का प्रेसिडेंट बना रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह कोई उनमें से मुझे जहर दे देगा। उनकी तो बेगम ने उनको दे दिया था, क्योंकि जब उनके क्योंकि आपको पता है खुलफा राशिदीन में तो वो फिफ्थ तो वही थे, तो कितने नेक आदमी होंगे। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को नहीं छोड़ा तो मुझे कैसे छोड़ देंगे। तो क्या कहते हैं, तो पॉइंट मेरा कहने का यह है कि ये इनको सीधा नहीं कह सकता, सिस्टम बदलना पड़ेगा पूरा, और सिस्टम प्राइवेट सेक्टर ने ये करना है, जो भी ताहिर भाई मैंने करना है, आपने करना है, बाबर भाई आपने करना है, और कोई नहीं करने वाला। मैं आपसे सेकंड करता हूँ, सिलिकॉन वैली भी प्राइवेट लोगों ने बनाई थी। सिलिकॉन वैली का स्टार्ट, जब तो मैंने आपको मिसाल दिया कि ट्रंप कोविड को तो संभाल नहीं सका। अभी देखिए, गवर्नमेंट का एक काम था कोविड को संभालना, तबाही मचा दी अमेरिका में। इस वक्त 3000 आदमी मर रहा है हर रोज, मर रहा है। हाँ, हमारे यहाँ तो वैसे बाय द वे हमारे यहाँ नहीं मरे, उसकी वजह यूं मैं उंगली कर रहा हूँ, अल्लाह मुसलमानों के नाम पे बढ़ाया, मगर अभी भी अल्लाह मियाँ को गुस्सा आ गया है इस बात में, अल्लाह को, कि ये भाई मैंने आपको पहली दफा बचाया, अब आप दूसरी दफा भी कोई एहतियात नहीं करे तो फिर क्या होगा। अच्छा खैर, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो अच्छा टेंसर फ्लो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इथेरियम। हाँ, वैसे तो बिटकॉइन है, मगर बिटकॉइन पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं बना सकते, सिर्फ जो उसकी मेन फंक्शनैलिटी है ना वही है। हाँ, इथेरियम बहुत पावरफुल है, इथेरियम बहुत पावरफुल है। अच्छा, वो भी ओपन सोर्स। अगर आपने तब पढ़ा है तो अभी उसका कोड डाउनलोड करें और चेंज करना शुरू कर दें। मुझे उसका गिटहब से कोड डाउनलोड करके चलाने में सिर्फ 5 मिनट लगे। ये मतलब इतना इजी है। वो मैं कह रहा हूँ, कुछ मसला नहीं है, करने वाला होना चाहिए ना। अच्छा, अब आईओटी में भी ऐसे ही है। आईओटी में आप थोड़ा सा रास्पबेरी पाए, हमारे डॉक्टर साहब आपने मिलाया था, डॉक्टर लुत्फुल्लाह, हाँ लुत्फुल्लाह साहब ने, वो रास्पबेरी पाई के बहुत प्रोपोनेंट है, और वो बिल्कुल चैंपियन भी है और प्रोपोनेंट भी है, तो वो बिल्कुल सही बात कहते हैं। अच्छा, मेरी उनसे जब भी बात हुई है ना तो उनको ये बड़ा गिला होता है कि मैंने पीआईएसी में स्टैंडर्डाइज नहीं किया। असल में बहुत सारी वजूहत थी, हमें उनसे टेक्निकल डिटेल में जाने की इस वक्त टाइम नहीं है। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि रास्पबेरी पाई क्लाउड से कनेक्ट होगा, रास्पबेरी पाई के आगे सेंसर्स और ये सारे लगे होंगे, तो सारी टेक्नोलॉजी हाथ में, किसी यूनिवर्सिटी को किसी पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत। जिया भाई, रास्पबेरी पाई 64 बिट आ गया है पाई 4 के अंदर, बिल्कुल, और 64 बिट होने से क्या हुआ कि हम इतनी सी डिवाइस को अगर गैजेट इकट्ठा करें, 6-7 का तो हम क्लाउड सेटअप कर सकते हैं। मैंने खुद टेस्ट किया वो सारा, जी जी जी। मेरे अभी बिस्तर के जो सामने है ना, मेरा डबल बेड है, तो मैं मैरिड तो नहीं हूं, तो जो मेरा साथ वाला बिस्तर है ना उस पर सारा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है सामने ही। तो आप अगर देख लें, तो मैं अभी दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि रिकॉर्ड पे आ गई बात, तो सारी उम्र की, मेरे स्टूडेंट जो है ना, मेरे दोस्त होते हैं, तो सारी उम्र का रिकॉर्ड हो जाएगा, वरना मैं घुमा के आपको दिखाता कि उस पे रास्पबेरी पाई का स्टैक रखा हुआ है, और स्टैक नहीं, क्लस्टर रखा हुआ है। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि, अच्छा मैं दिखा नहीं रहा कि उसमें अभी इतना मशीनें जब फैली भी होती हैं, तारें खुली भी होती हैं, तो क्या कहते हैं, लोग रास्पबेरी पाई को मेरे कहेंगे कि शायद इन्होंने शादी कर ली है रास्पबेरी पाई से। अच्छा, तो खैर
लवली। अच्छा, जो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अच्छा, तो मैंने आपको अभी नक्शा खींचा, कोई पैसों की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत रास्पबेरी पाई कितने में आ जाएगा सर? अभी 7,000 रुपए का पाकिस्तानी, 7,000 का हो गया। अच्छा, 4 में तो आपने जो 64 बिट में कहा वो तो आपका कंप्यूटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा। क्या कहते हैं उसके, अच्छा, मैंने आपको अभी पूरा नक्शे से सॉफ्टवेयर ओपन, मगर अब सवाल एक है, जो ताहिर भाई मैं आपसे अल्फाज, मैं लोगों की चोरी तो करता हूं, मगर चोरी करने का तरीका ये होता है कि रेफरेंस से बात करनी चाहिए हमेशा, कि फला आदमी ये कह रहा था। नियत कहां से आए? प्रॉब्लम नियत का है। आप इससे अंदाजा करें, मैं आईटी मिनिस्टर्स जो पिछले वाले थे उनके साथ बैठा हुआ था, वो हमारे ऑफिस आए थे, बड़ी मेहरबानी की थी उन्होंने मुझे बताया, और फिर अगली एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, उसमें भी उन्होंने आके स्टेज पे भी यही बात बताई। पाकिस्तान में हर साल 25,000 ग्रेजुएट निकलते हैं आईटी के, 100 यूनिवर्सिटी आईटी पढ़ा रही हैं, कंप्यूटर साइंस। उनका फिगर ये था, जो कि कुरान बच गया, क्योंकि उस वक्त 3-4 वाइस चांसलर भी बैठे हुए थे उसी स्टेज पे, जिसपे मैं भी बैठा हुआ था, मिनिस्टर साहब भी बैठे थे, 3-4 वाइस चांसलर भी थे जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में। उस 25,000 में से सिर्फ 2-3 हजार एम्प्लॉयबल हैं, और 2-3 हजार, ये उन्होंने फिगर दिया। मेरे पास तो कोई डेटा जमा करने का तरीका नहीं है, मेरे पास तो डेटा जमा करने का, मैंने आपको बता दिया, ये तरीका है इनफॉर्मल तरीका, के 500 की क्लास में क्या सूरत हाल थी, आपको मैंने बता दिया इस्लामाबाद की। तो जो वहां पे एक सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे हुए थे या डायरेक्टर थे, वो कहने लगे कि भाई ये गलत फिगर है। तो उनसे पूछा गया कि भाई सही फिगर क्या है, तो वो जवाब नहीं दे पाए, घबरा गए। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हम लोगों ने बेवकूफ बनाने की फैक्ट्री बनाई हुई है, पता नहीं अपने ही लोगों को। पॉलिटिशियंस को बहुत सारी सूरत हाल में पता नहीं है, माँ बाप को भी बहुत सारी सूरत हाल में। मैं नियत की शुबा कम करता हूँ, आखिरी जब तक प्रूव ना हो जाए ना किसी आदमी की नियत पे, तो उस पर शक करना नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन की कमी है, इंफॉर्मेशन नहीं है माँ बाप को भी, बेचारे, वरना माँ बाप क्यों। मगर फिर एक और भी मसला है ना, मुझे फोन करते हैं माँ बाप, सर वो बच्चा है, मैं कहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दूं। अब मैं चुप। देखें, एक और बात भी है ताहिर भाई, मेरा एक जनरल अपना भी तरीका है, अगर आप कोई आदमी भी ना हर चीज की बुराई करे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो खुद बुरा है। तो इसलिए मैं अपने आप पे भी सबसे पहले ये कदगन लगाता हूं कि कहीं ये मुझे खामखा अच्छी चीज भी तो खुदा ना खास्ता बुरी नजर नहीं आ रही किसी अना के प्रॉब्लम में। मगर मसला ये है कि ईमान, क्योंकि अपने आप पे ना सबसे ज्यादा इंसान को अपने आप पे चेक लगाना चाहिए, दूसरों पे तो चेक लगा नहीं सकता, अपने आप पे लगाना चाहिए। मगर मसला क्या है कि आप इस्लामाबाद में आए ना, तो मैं माशाल्लाह ऐसा खुश हुआ यूनिवर्सिटियों में घूम घूम के, सारी यूनिवर्सिटियों में घूम रहा था मैं, और कैसी आपको पता है कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कराची के मुकाबले में तो बहुत अच्छी बिल्डिंग है इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटियों की। मगर फिर मैं एक दफा गया नवाब शाह, मैं नवाब शाह में मुझे बुलाया प्रेजेंटेशन देने की, ताहिर भाई आप तो हर जगह जाते रहते हैं, आपको क्या बताने की जरूरत है। मगर मैं गया, मैं तो एक ही 2 दफा गया हूँ, वैसे तो मैं हैदराबाद बहुत जाते रहता, नवाब शाह में पहली दफा गया किसी यूनिवर्सिटी में, नाम नहीं लेना चाह रहा। तो मैंने अपना लैपटॉप और अपना मल्टीमीडिया ले गया कि यार मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। सर वहां पे सिनेमा जैसा हॉल था, वहां पे मल्टीमीडिया मेरा तो 2200 लूमेंस का था, उनका 10,000 लूमेंस का मल्टीमीडिया था, बिल्कुल नया। अच्छा, और उनका ऑडिटोरियम अच्छे ऑडिटोरियम जैसे एनईडी जैसा ऑडिटोरियम था, एनईडी का तो बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, एनईडी जैसा ऑडिटोरियम था। मगर जब बच्चों से बात हुई तो अच्छा, पॉइंट मेरे कहने का ये है कि अच्छा उन बच्चों का भी कसूर नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाले नहीं। अच्छा, अता रहमान ने जो उनके, जैसे मैंने पिछली गवर्नमेंट का बताया कि लैपटॉप दिए, तो ये बहुत अच्छी बात थी। अता रहमान ने एक बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटी पीएचडी करने भेजा, ये उनकी वजह से हुआ, वरना मुशर्रफ साहब को क्या पता कि पीएचडी क्या होता है और किसको भेजना चाहिए। मुशर्रफ साहब ने उनको ट्रस्ट किया और उन्होंने फंडिंग करके बहुत से लोगों को, मगर इसमें खराबी क्या हुई, जो कि शायद मैं होता तो मुझसे भी हो जाती, मैं उनको इल्जाम नहीं दे रहा, हर काम करने में कोई मास्टर प्लान था नहीं, हर किस्म का पीएचडी लोग करने चले गए। अच्छा, और ये भी नहीं था कि कोई यूनिवर्सिटियां सिलेक्ट की। अच्छा, इस वक्त देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मैं आपको आसान तरीका बताऊं,
मैं तो क्या करता हूँ, कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, आप कहते हैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर है, आप उससे पूछें कि पीएचडी तो है, तो जारी बात है मैं अज्यूम करता हूँ मुझसे 1000 गुना ज्यादा उसको आता होगा, मगर एक सवाल पूछ लीजिएगा उससे कि कहां से। ज्यादातर पाकिस्तान में, क्योंकि ये गवर्नमेंट पैसे दे रही थी, ये यूरोप से, थाईलैंड से, चाइना से और इन जगहों से जहां पे स्कॉलरशिप्स थी या जो भी था, ये करके आए, उनको खुद कुछ नहीं पता। बाबर भाई आपका मेरे ख्याल से माइक म्यूट हुआ है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़िया भाई। अच्छा, तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि अब जो अता रहमान से, मगर अता रहमान बेचारे को, मैं भी क्योंकि मैं उनका कोई चमचा नहीं हूं, मगर मैं समझ सकता हूं कि यार यहाँ ना हर चीज को ना उसको, जिस तरह ओ लेवल है, ए लेवल है, असूलन तो बहुत अच्छी जाहिर, हमने उसको भी सत्यानाश मार दिया, क्योंकि हम क्रैमिंग फॉर द पेपर एग्जाम कर लेते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा और वही हम शुरू कर देते हैं, जो हमने पाकिस्तान में किया था। तो मैंने कहने का मकसद है, बहुत ही अच्छी चीज को भी कोई आदमी खराब करने आने पे आ जाए और उसकी नीयत ठीक ना हो, तो लोग, ये मैंने जिक्र सुना है, पढ़ा है किताबों में, कि लोगों ने वो जब ये इख्तिलाफ आए ना कि हाथ बांध के पड़ी जाए या खुली पड़ी जाए, तो एक जमाने में शराब की बोतल आस्तीन में रख के नमाज पढ़ रहे थे, तो इस तरह आपको कर सकती है। तो एकदम जब हाथ खोला, अब ये मुझे नहीं पता ये कितना सच है, मगर मैंने 2-3 जगह पढ़ा था। तो पॉइंट ये कि अगर आप नमाज को भी बुरी चीज बना सकते हैं, खुदा ना खास्ता, कि अगर नीयत आपकी ठीक ना हो, तो पॉइंट मेरा कहने का ये कि असली मसला बताऊं क्या है, मिनिस्टर बेचारे को पहली बात तो खुद पता नहीं है, वो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, मगर इसमें कोई मसला नहीं है, विल होगी तो। दूसरी बात, मिनिस्टर जो आईटी का मिनिस्टर आता है, अब जैसे फवाद चौधरी है, वो जरा बोल्ड आदमी है, ये मानना पड़ेगा, पसंद करें आप उनको, नापसंद करें, बोल्ड आदमी है, मगर मसला क्या है कि अब डायरेक्शन कौन देगा। अब आप ये सोचिए कि वो आपके नौकरशाही देगी जो बेचारे को खुद कुछ नहीं, आईटी का क्या पता उसको। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये कि ये जो सारी सूरत हाल है, मगर ये बुरी सूरत हाल नहीं है। देखें, अमेरिका में भी यही सूरत हाल है, मैंने आपको बता दिया ना अमेरिका की गवर्नमेंट कोविड का क्या हाल किया है, अभी आपके सामने है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने ब्लैक्स के साथ क्या किया है, गवर्नमेंट जिस चीज में भी हाथ डालेगी उसको तबाह करेगी। अमेरिका की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अमेरिका की फैमिली सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय हो गया ब्लैक्स का, गवर्नमेंट पैसे देती है, डेमोक्रेट उनको आते हैं पैसे देते हैं, वो और काम नहीं करते, रिपब्लिकन आ जाते हैं तो उनको पैसे उनके बंद कर देते हैं, तो फिर भी वो काम नहीं करते। बात ये है कि ये इंडिविजुअल पे फर्क पड़ता है, हमें और आपको, जितने भी हमारे बच्चे सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ा जुल्म होगा और सबसे बड़ा झूठ होगा कि हम उनको ये कहें कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर लेगी या आपकी यूनिवर्सिटी कुछ कर लेगी। मगर एक अच्छी बात है इसमें खबर, वो कुछ नहीं करेगी, ना आपकी यूनिवर्सिटी कुछ करेगी। भाई उन्होंने अगर प्राइवेट सेक्टर है तो पैसे कमाना है, गवर्नमेंट सेक्टर है तो प्रोफेसर ने सैलरी लेनी है, उसको क्या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अच्छा, दूसरी बात, वो बेचारे का गवर्नमेंट सेक्टर वाले का एक और मसला है कि अगर वो आप पे ज्यादा जोर देता है तो आप पिस्तौल निकाल लेते हैं। वो 20 बच्चों वाला आदमी है, वो अपनी जान क्यों खेल के आपको पढ़ाए। मैं तो सिंगल आदमी हूं तो मैं कहूंगा यार गोली मार दो, कोई बात नहीं, मैं भी 2 मारूंगा। मगर वो बेचारा शादीशुदा आदमी है जिसके 3 बच्चे घर पे बैठे हुए, उससे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते ना वो पिस्तौल निकालेगा तो उसको फेल कर देगा वो। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि ये मैंने आपको सब कुछ ओपन सोर्स है, ये जो आपने इदारा बनाया है ना, ये ओपन सोर्स वाला आप लोगों ने मिलकर सबने, ये यही वक्त की जरूरत है, सब कुछ ओपन सोर्स है। अब बंदे का वो चाहिए। अच्छा, और टेक्निकल लोग हैं, जो आदमी कुबरनिटीज समझ रहा है, जो ओपन शिफ्ट समझ रहा है, तो वो कोई आप लोग बच्चे तो है नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो क्या पता ही नहीं है कुछ। अच्छा, सब कुछ मौजूद है, अब सिर्फ एक चीज चाहिए, बच्चों की विल। देखिए आपके पास, आपने वीडियो बना के डाल दिया, मैं भी डाल रहा हूं, और हमारे और आपके अलावा तो हजारों और डालने वाले मौजूद हैं यार, मतलब हमसे बहुत अच्छे हैं। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि हमें और सब बच्चों को ये समझाना है, बच्चों से मेरा मतलब है जो भी इल्म का तालिब है। अच्छा, वरना नतीजा क्या होगा अगर आप नहीं करेंगे ये। तो मैं आखिरी खत्म करते हुए, हमारे पास सवाल है क्या भाई, हमारे पास कोई सवाल है अभी, आप अपनी बात खत्म कर लें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास, मैं बच्चों को एक बात कहता हूं, देखो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और अपनी डायरेक्शन खुद सेट नहीं करेंगे, देखें अल्लाह ने खाने का तो वायदा किया है, खाना तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही, मिलता है पाकिस्तान में अभी तक,
अफ्रीका में बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ खाना भी नहीं मिलता वैसे, और इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ खाना भी नहीं मिलता, मगर ज़्यादातर पाकिस्तान में जगह, अगर बलूचिस्तान के छोटे इलाकों को छोड़ दें और सिंध के इंटीरियर को छोड़ दें, बहुत छोटी जगहों को, ज़्यादातर जगह खाना मिल जाता है। मगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट सर्विस, फर्ज करें आपके चचा ने लगवा दिया आपको, फिर आखिरत भी बर्बाद, दुनिया तो है ही बर्बाद। आपने प्राइवेट सेक्टर में जो यहाँ सेठ मेंटेलिटी है, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आते ही नहीं है। मेरी अपनी वालदा जब हयात थी, अगर मैं उनको बचपन में कहता ना कि अब अम्मी मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, तो वो कहती नहीं नहीं बेटा नौकरी कर लो। पक्की नौकरी कहीं कर लो, अच्छी सी नौकरी कर लो, क्योंकि सोच यही है ना जनरल एक कल्चर में मिडिल क्लास की। भाई इसीलिए तो आपकी शादी नहीं हुई ना, आपने पक्की नौकरी की होती तो आपको लड़की नहीं मिलती, आपको किसी ने लड़की नहीं दी। नहीं वो तो कोई लेफ्टी नहीं करा रही थी, तो मैं क्या करता। तो क्या कहते हैं, अच्छा तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि बच्चों को ये समझने की बात है, आपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपके पास कोई बहाना नहीं है। अभी आपको लिंक दिया था ना सर आपने, एक दफा फिर दिखा दें वो लिंक। आपके पास कुबरनेटिस देखना है, पढ़े तो पढ़े भाई। अच्छा कुबरनेटिस पढ़े हैं, AWS पढ़े हैं, डॉकर पढ़े हुए, इसके ऊपर लिनक्स पढ़ा हुआ है, और इसके ऊपर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पड़ी हुई है। हाँ फिर क्या रह गया। अच्छा मैं वही कह रहा हूँ ना, माशाल्लाह बाबर भाई, तो बचा है थोड़ा सा रिएक्ट वगैरह क्लाइंट साइड है, वो तो जो आदमी इतना कर लेगा तो वो भी कर लेगा, और इंटरनेट में तो बहुत सारे हैं। अच्छा पॉइंट ये है कि आपको कोई, मगर मसला एक है ना, असली जो बच्चों को मैं कहता हूँ, तो मैंने कहा बच्चा आप 4 साल तक आते हैं, आप ये सोचते हैं। मुझे एक बात ने पूछा, मेरा एक बहुत अच्छा टीचर भी है, तो वो एक दिन बैठा था, कहने लगा सर मैं समझ में नहीं आता, ये लोग 4-5 लाख रुपए देते हैं, 10 लाख भी हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के, और आन के पढ़ना नहीं चाहते बच्चे, तो ये चक्कर क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये सस्ता है। अच्छा वो कहने लगे सस्ता है, क्या मतलब सर क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा भाई क्लब में अगर आप DHA क्लब में जाएं, गोल्फ क्लब में, तो उसकी तो मेंबरशिप 20 लाख की है, और यहाँ पे लोग करते हैं, ये बेसिकली सोशल क्लब है यूनिवर्सिटी। अच्छा जब भी तो आपने देखा है बच्चे जो है ना यूनिवर्सिटी वाले, स्कूल वाले तो वहां तो जबरदस्ती टीचर डंडा चलाते हैं ना आमतौर पे, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे यूनिवर्सिटी बंद होने से खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनका सोशल क्लब खराब हो रहा है। कल ही मुझे अपने मेरे दोस्त का बच्चा था, वो अभी A-लेवल में आया है, वो कह रहा है सर मजा नहीं आ रहा, कह रहा है सर वो जूम पे ना गप्पे नहीं होती, चीज रिकॉर्डेड वही तो कह रहा है। अच्छा बच्चों ने कुछ और भी करना शुरू कर दिया, वो बता रहा था प्री टेक्निक, वो मैं अभी लंबी कहानी में नहीं, मतलब ये कि प्री रिकॉर्डेड करके उसमें लगा दो, तो क्या कहते हैं टीचर को पता ही नहीं है कि वो बैठा हुआ है या वो प्री रिकॉर्डेड आ रहा है। अच्छा खैर वो एक बच्चे तो फिर हर जगह ही निकालते हैं अपना। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि तो मैं उनसे कहता था कि बेटा आज से जब 20 साल बाद मैं शायद दुनिया में भी ना हूं, आप जब सुबह 9 बजे आए ना और आपका सेठ ये कहेगा कि अबे बाप की कंपनी है, आप 9:10 पे आए, तो मेरी ये शक्ल याद कर लीजिएगा, मैं एक बहुत ही हंसी वाली शक्ल बनाता हूँ कि बेटा और भी पढ़ो और नहीं मेहनत करो, अब भुगतो। सही बात, कुछ किया होता तो खुद कुछ कर लेते। सही बात। अच्छा तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि मगर बच्चे, जाहिर बात है, मगर हमारे फिर आखिरी हमारे एक दोस्त बड़ी अच्छी बात मुझे कहते हैं कि यार ज़िया जब तुम डीजे में पढ़ रहे थे तो तुम क्लास में, वो तो मुझे जानते हैं ना, तुम क्लास में बंक मारते थे या नहीं मारते थे। मैंने कहा मारता था। तो कहने लगा तुम्हें कोई समझा सका था उस वक्त। मैंने कहा नहीं। कहने लगा आपको कैसे समझ में आया। कहने जूते खा के। तो कहने लगा इन लोगों को भी जूते खा के ही समझ में आएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हमने, मेरा और आपका ताहिर भाई काम है बाबर भाई का, कि हम लोग लोगों तक मैसेज पहुंचा दें, फिर करना ना करना किसी से जबरदस्ती तो कोई कराई नहीं जा सकती।